Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. In today's lecture, we are going to learn class 9 English textbook series unit number 2, poem number 2.5, Autumn. So let's learn the poem with full explanation in Hindi. Before starting the poem, this poem has been written by Kavi Kalidas in Sanskrit, and this poem is translated in English by Professor A.W. Ryder. Look at this. Here आपको दिख रहा होगा कि that the leaves are falling from the trees because of what? In the autumn season. Autumn season, it's the season of the year that comes between summer and winter. इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं. Because of what? Because in this season the leaves on the trees begin to fall. पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं. So इसको हिंदी में कहते हैं कि शरद ऋतु या फिर पतझड़ का मौसम. So चलिए इसको पढ़ते हैं. Let's learn. So in this poem, in the first stanza, the poet describes the scenario in the during the daytime, and in the second stanza, the poet describes the scenario during the night time. So let's check the scenario जो उन्होंने यहाँ पर describe किया है during the daytime. The autumn comes, a maiden fair in slenderness and grace. Slender यानी कि thin यानी कि पतली, slim, and maiden का अर्थ होता है unmarried girl. So पतझड़ ऋतु एक पतली और सुंदर अविवाहित युवती की तरह आती है. With nodding rice stems in her hair and lilies in her face. यहाँ पर पोएट ने ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया है? बिकॉज कि इन द ऑटम सीजन राइस का जो क्रॉप होता है वो ग्रो होता है एंड लिलीज के फ्लावर्स हर जगह पर दिखते हैं. लिलीज के फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. सो द पोएट डिस्क्राइब्स कि विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस, जैसे उस अविवाहित युवती ने अपने बालों में चावल के तने और चेहरे पर लिली लगा ली है. The autumn comes, a maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice stems in her hair and lilies in her face. पतझड़ ऋतु एक पतली और सुंदर अविवाहित युवती की तरह आती है, जैसे उसने अपने बालों में चावल के तने और चेहरे पर लिली लगा ली है. In flowers of grasses she is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad, like a bracelet's tinkling song. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, clad का मतलब होता है dressed यानी पहनना. So in flowers of grasses she is clad. जैसे कि उसने घास के, वो जो लड़की है वो घास के फूलों से सजी हुई है. उस लड़की का जो उन्होंने वर्णन किया है, लाइक ऑटम सीजन दिखा रहे हैं. पोएट इज शोइंग अस द ऑटम सीजन ब्यूटी. ओके, ये जो पतझड़ के मौसम में जो ब्यूटी होती है नेचर में. सो इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, कि जैसे कि उसने घास के फूलों से वो सजी हुई है. एंड शी एज शी मूव्स अलोंग, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड, पक्षी खुशी खुशी उसका स्वागत अपने आवाज से करते हैं. कूइंग यानी पक्षियों की जो आवाज होती है. लाइक अ ब्रेथलेस टिंकलिंग सॉन्ग, और ये जो पक्षियों की आवाज है वो उस युवती के हाथों में एक जो ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट यानी कि कंगन के टाइप का ही होता है वो जो हाथों में लड़कियां पहनती है. सो उसके ब्रेसलेट की खनक की आवाज की तरह वो पक्षियों की आवाज लग रही है. इस तरह से पोएट ने यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया है. इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, एंड एज शी मूव्स अलोंग, birds greet her with their cooing glad, like a bracelet's tinkling song. यानी कि वह घास के फूलों से सजी हुई है. जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, पक्षी खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, और पक्षियों की जो आवाज है वो उसके ब्रेसलेट के खनक की आवाज की तरह लग रही है. Look at here how the birds are happy in the autumn season. Let's check the second stanza. During the night time, ऑटम सीजन में जो सिनारियो होता है वो कैसा रहता है. A diadem adorns the night. डायडम का मतलब होता है क्राउन यानी मुकुट. A diadem adorns the night यानी कि पतझड़ में रात के दौरान आसमान जो है अनगिनत सितारों का मुकुट पहने हुए दिखता है. Of multitudinous stars. Multitudinous means what? कि countless, जिनकी कोई गिनती नहीं हम कर सकते. A diadem adorns the night of multitudinous stars. पतझड़ में रात के दौरान आसमान अनगिनत सितारों का मुकुट पहने हुए दिखता है. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars. अभी यहाँ पे देखिए, बार्स का अर्थ है कि पैचेस, यानी कि जो आसमान में धब्बे होते हैं, काले बादल आ जाते हैं. Her silken robe is white moonlight, जैसे सफेद चांदनी रात के कपड़े उसने पहने हुए हैं.
सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, और जो बादलों से दाग जा चुके हैं ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है. A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars. पतझड़ में रात के दौरान आसमान अनगिनत सितारों का मुकुट पहने हुए दिखता है, और जैसे सफेद चांदनी रात के कपड़े उसने पहने हुए हैं जो बादलों से दाग जा चुके हैं ऐसा प्रतीत होते हैं. Look at here. And on her face the radiant moon, bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be a woman grown. यहाँ पर देखिए, ये एक सुंदर जो मैडन है यानी कि अनमैरिड गर्ल है, उसकी यहाँ पर उन्होंने तुलना ऑटम सीजन से की है. एंड ऑन हर फेस, की उसका जो चेहरा है, द रेडियंट मून, उसका चेहरा चमकदार चांद की तरह चमक रहा है. Bewitching smiles are shown, और वह मुस्कुराते हुए प्रसन्न दिख रही है. Bewitching means what? Enchanting, यानी कि बहुत ही खुश होना. वह मुस्कुराते हुए प्रसन्न दिख रही है. She seems a slender maid, और वह एक पतली अविवाहित लड़की दिखती है. Who soon will be a woman grown, जो जल्दी एक महिला हो जाएगी, यानी कि ऑटम सीजन जल्दी ही चला जाएगा. ओके, सो इस तरह से यहाँ पर पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है. लेट्स लर्न दिस स्टैंजा. हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. The autumn comes a maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice stems in her hair and lilies in her face. In flowers of grasses she is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad like a bracelet's tinkling song. A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars. And on her face the radiant moon, bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be a woman grown. इस तरह से ये पोएम है. आई होप कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई है, जो कवि कालिदास ने संस्कृत में लिखी है. एंड लेटर ये जो पोएम है आपके इस इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो ट्रांसलेशन इसका किया हुआ है, दैट इज दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर A.W. राइडर. ऑटम सीजन, जो कि पतझड़ का मौसम होता है. इन दिस सीजन, जो पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिरते हैं. लिलीज के फ्लावर्स सभी जगह पर खिल उठते हैं, हर जगह पर हरी घास आती है. एंड राइस स्टेम्स निकलते हैं क्रॉप्स में. राइस के क्रॉप्स जो होते हैं फील्ड में, वहां पर उसके स्टेम्स बाहर निकल आते हैं. एंड जो रात का जो मौसम होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है. मल्टीट्यूडियन स्टार्स, यानी कि अनगिनत सितारों से आसमान चमक उठता है, और आसमान में सिर्फ चांद और जो हमारा मून है और जो स्टार्स है वही चमकते हुए दिखते हैं. और जैसे जैसे ये सीजन पास हो जाता है वैसे वैसे ये सब जो सिनारियो है ये दिखना कम हो जाता है, पेड़ों से पत्तों का गिरना कम हो जाता है. एज लाइक दिस, यहाँ पर ये वर्णन उन्होंने किया है. द पोएट डिस्क्राइब्स, दिस इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम बाय कालिदास, एंड ऑटम हैज बीन पर्सोनिफाइड, एंड देयर आर ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ नेचर इन दिस पोएम, जो कि हमें इस पोएम थ्रू पढ़ने के लिए अभी मिली है. सो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ आई है. जल्दी नेक्स्ट जो आपका लेसन नंबर 2.6 है वो हम लर्न करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.